हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन आपको मतलब प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ 50 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो भारत की राज्य व्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा। और ये जो क्वेश्चन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको साथ मिलेगा। ठीक है, तो उसमें ऑब्जेक्टिव जो है उसमें 4 ऑब्जेक्टिव मतलब आपको उसमें दिया रहेगा, और उसके साथ साथ नीचे ऑप्शन भी दिया रहेगा, मतलब आंसर दिया रहेगा, और ऑप्शन के साथ साथ जो आंसर भी दिया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन है वो भारत की राज्य व्यवस्था से है ही, तो एसएससी यूपीएससी मतलब जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन इसमें दिया जाएगा, प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आशा करता हूँ मतलब 50 क्वेश्चन है। ठीक है, तो आशा अभी तक जितना भी चैनल मतलब सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों का भी शेयर कीजिए। और दोस्तों, वीडियो को आपको अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। ठीक है, और मेरा वीडियो है जो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो बहुत ही आपको प्रोसेस बाय प्रोसेस आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कर रहा है कि यदि भारत के राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहे तो वो उन्हें यह त्याग पत्र किसको संबोधित करना होगा। यानी क्वेश्चन क्या कर रहा था कि अगर जब राष्ट्रपति जो है वो अगर त्याग पत्र दे रहे हैं तो वो त्याग पत्र किनको देकर संबोधित करेंगे। जब वो राष्ट्रपति जब त्याग पत्र देंगे, अपने पद पर से इस्तीफा देंगे, तब ये त्याग पत्र देंगे तो वो त्याग पत्र किनको देंगे। ऑप्शन ए भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, और ऑप्शन डी अध्यक्ष, जिन्हें हम स्पीकर के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी उपराष्ट्रपति। क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति। ठीक है, चलिए तो इन्हीं को जो है राष्ट्रपति जी अपना त्याग पत्र देंगे उपराष्ट्रपति को। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के किस क्षमादान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रकृति के नम्र कर दिया जाता है। मतलब कि राष्ट्रपति मतलब किस क्षमादान शक्ति के अंतर्गत जो है वह दंड की प्रकृति का नर्म कर दिया जाता है, मतलब उनको छुड़ा लिया जाता है। तो ऑप्शन ए लघुकरण, ऑप्शन बी परिहार, ऑप्शन सी स्थगितकरण, और ऑप्शन डी परिलंबन। तो इसका राइट आंसर ए, यानी लघुकरण। यानी राष्ट्रपति जी किस क्षमादान शक्ति के अंतर्गत जो है वह दंड की प्रकृति के नम्र कर दिया जाता है, तो लघुकरण के रूप में। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं। ये दोस्तों कल का क्वेश्चन है और उसमें थोड़ा अलग हटके क्वेश्चन। ठीक है, तो उसमें दिया था 3, उसमें अभी तक मतलब पिछला क्वेश्चन हम दे चुके थे कि जब मेरा स्वतंत्र मतलब देश आज़ाद हुआ था तो उसके बाद कितना आपातकालीन घोषित किया गया था। आपातकालीन, यहाँ आपात। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर की। कह रहा है कि भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं। ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी कभी नहीं, ऑप्शन सी 3 बार, और ऑप्शन डी 2 बार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कभी नहीं। मतलब अभी राष्ट्रपति जो है वो अभी तक 1 बार भी नहीं वित्तीय आपातकाल घोषित किए हैं। ठीक है, 1 बार भी नहीं, और शायद होगा अभी नहीं। ठीक है, चलो तो कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है। यानी भारत के राष्ट्रपति जो है तो वह किसके द्वारा अपदस्थ कर दिया जाता है। तो ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी संसद, और ऑप्शन सी लोकसभा, और ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी संसद। यानी संसद के द्वारा जो है वो राष्ट्रपति को अपदस्थ किया जा सकता है। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन से भारत राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष है। यानी मतलब 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें से आपको बतलाना है कि भारत का राज्य का कार्यपालक जो है वह किसके अध्यक्ष है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, और ऑप्शन सी कैबिनेट सचिव, और ऑप्शन डी वित्तीय सचिव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी राष्ट्रपति। ठीक है, यानी भारत का राज्य कार्यपालक कौन अध्यक्ष कौन हो जाएगा? तो राष्ट्रपति। ठीक है, आगे की ओर क्वेश्चन बढ़ते हैं अब 6 नंबर की ओर। ठीक है दोस्तों, अभी तक इस चैनल पर नए हो, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं 6 नंबर। कह रहा है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। यानी भारत के सबसे मतलब प्रथम
भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, और ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, और ऑप्शन डी गुलजारीलाल नंदा। तो इसका राइट आंसर बी यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वह भारत के उप प्रधानमंत्री थे। यानी अभी के युग में तो शायद उप प्रधानमंत्री तो नहीं होता, नहीं के बराबर होता, अभी का उप प्रधानमंत्री नहीं होता, ठीक है। पहले उप प्रधानमंत्री होता था, लेकिन अब उप प्रधानमंत्री नहीं होता है, सीधे मतलब डायरेक्ट प्रधानमंत्री नहीं होता, ठीक है। चले दोस्तों, तो देख लिया क्वेश्चन। अब देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन कि कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। यानी स्वतंत्र भारत के मतलब जो आज़ाद होने के बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्ण, ऑप्शन बी JL नेहरू, और ऑप्शन सी सरदार पटेल, और ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमें डी, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वह स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा कि भारत के वह कौन से एकमात्र दूसरे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने एस राधाकृष्ण के बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधि में पद प्राप्त किया है। तो ऑप्शन ए KR नारायण, ऑप्शन बी BS शेखावत, ऑप्शन सी MH अंसारी, और ऑप्शन डी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो इसका राइट आंसर सी यानी MH अंसारी। यानी भारत के वह कौन सा एकमात्र है जो दूसरा राष्ट्रपति बना, जो एस राधाकृष्ण के स्थान के बाद जो दूसरा अनुक्रमिक राष्ट्रपति बना उपराष्ट्रपति, तो वो MH अंसारी बनने थे, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह के निम्नलिखित में से किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त है। सर्वोच्च कमान मतलब सबसे अधिक कमान प्राप्त हुआ है। यानी क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो मतलब किसके पास जो है वह भारतीय सुरक्षा बलों पर जो है अधिक कमान प्राप्त है। तो ऑप्शन ए भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी भारत के रक्षा मंत्री, और ऑप्शन सी भारतीय केंद्रीय मंत्री परिषद, और ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी भारत के राष्ट्रपति के पास जो है वह भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ दिया कि भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान किसको है, तो भारत के राष्ट्रपति को, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की, ठीक है। कह रहा कि निम्नलिखित में से राष्ट्रपतियों ने जिस क्रम में सेवा की है उसमें निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। मतलब कौन सा क्रम जो सही है जो राष्ट्रपति क्रम में सेवा की है। ऑप्शन ए NS रेड्डी, ज्ञानी जेल सिंह, और R वेंकटरमन, और इसमें है और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो ऑप्शन बी NS रेड्डी, और दूसरा में उसी में है R वेंकटरमन, और क्या है आगे ज्ञानी जेल सिंह, और आगे है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। और ऑप्शन सी में देखते हैं NS रेड्डी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, R वेंकटरमन, ज्ञानी जेल सिंह, और ऑप्शन डी में R वेंकटरमन और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ज्ञानी जेल सिंह, NS रेड्डी। तो इसका राइट आंसर ए यानी NS रेड्डी, ज्ञानी जेल सिंह और R वेंकटरमन और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो है वह इसके सही क्रम यानी राष्ट्रपति के सही क्रम सेवा में है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। यानी क्वेश्चन क्या कर रहा था कि हमारे देश जो है तो उसमें दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है हमारे देश के। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी वित्त मंत्री, और ऑप्शन सी राष्ट्रपति, और ऑप्शन डी रेल मंत्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राष्ट्रपति जो है वह हमारे देश के दोनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन कि कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल है। ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 6 वर्ष, ऑप्शन सी लोकसभा के समान, ऑप्शन डी 2 वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं इसका देख लिए 6 वर्ष। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है 6 वर्ष,
ठीक है। चलिए तो 13 नंबर का आ रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है। तो भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है, वो कितने साल तक उपराष्ट्रपति रह सकते हैं। तो ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 2 वर्ष और ऑप्शन डी 6 वर्ष। तो इसका राइट आंसर बी यानी 5 वर्ष। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है, तो 5 वर्ष। ठीक है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा कि भारतीय संविधान यानी भारतीय संविधान जो है वह किसके आधारित पर है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के मुद्दे पर मौन पर है, ऑप्शन बी किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन हेतु अनुमति प्रदान करता है, ऑप्शन सी किसी व्यक्ति को केवल 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बनना सुनिश्चित करता है और ऑप्शन डी किसी व्यक्ति को केवल एक बार राष्ट्रपति बनने के अनुमति देने के लिए संशोधित किया गया है। तो इसका राइट आंसर बी यानी किसी व्यक्ति को जो है वह राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन हेतु अनुमति प्रदान करता है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार। चलिए तो अब चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा कि अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियों कौन करता है। क्या करा दोस्तों क्वेश्चन कि अखिल भारतीय सेवाओं के लिए जो है वह नियुक्ति कौन करता है। तो ऑप्शन ए संघ लोक सेवा आयोग, ऑप्शन बी राष्ट्रपति और ऑप्शन सी प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी संसद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमें ऑप्शन नंबर बी यानी राष्ट्रपति जो है वह अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्त करता है, सेवा को नियुक्त करता है। ठीक है। चलिए तो अब चलते हैं 16 नंबर कि कह रहा है कि भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या आया कि भारत में वित्त आयोग के नियुक्ति कौन करता है। तो ऑप्शन नंबर ए गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक और ऑप्शन बी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति और ऑप्शन डी केंद्रीय वित्त मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा कि राष्ट्रपति किसके परामर्श से संसद के सभी सत्र आयोजित और स्थगित करते हैं। ऑप्शन ए अध्यक्ष, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री और लोकसभा में विरोधी पक्ष के नेता और ऑप्शन डी मंत्रिपरिषद। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा हमें ऑप्शन नंबर बी यानी प्रधानमंत्री। ठीक है, यानी राष्ट्रपति किसके परामर्श से संसद की सभी सत्र आयोजित जो है वो स्थगित करते हैं, तब प्रधानमंत्री के। ठीक है, इसी का परामर्श पर। ठीक है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा कि भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारत के राष्ट्रपति के संबंध में जो है वह कौन सा सही कथन है वो देखेंगे। ठीक है। ऑप्शन ए प्रत्येक आम चुनावों के पश्चात वह संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं। ऑप्शन बी प्रत्येक वर्ष के आरंभ में संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं। ऑप्शन सी संसद के प्रत्येक सत्र को संबोधित करते हैं। ऑप्शन डी संसद को कभी संबोधित नहीं करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमें ऑप्शन नंबर ए यानी प्रत्येक आम चुनावों के जो पश्चात वह संसद है तो उसके प्रथम सत्र को हम संबोधित करते हैं। ठीक है। चलिए तो अब चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा कि संघीय सरकार के राजपत्रित अधिकारियों को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त और बर्खास्त कर सकता है। तो ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी भारत के गृह मंत्री और ऑप्शन डी भारत के वित्त मंत्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी भारत के राष्ट्रपति जो है वह संघीय सरकार का राजपत्रीय अधिकारियों को नियुक्त और जो है बर्खास्त भी कर सकता है। ठीक है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा कि राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी कार्य निम्नलिखित में से किस प्रकार से राज्य सरकार को सौंप सकते हैं। ऑप्शन ए अपने विवेक से, ऑप्शन बी भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से और ऑप्शन सी राज्य सरकार से परामर्श करके और ऑप्शन डी राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके। ठीक है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी राज्य सरकार से परामर्श करके। यानी राष्ट्रपति संघ सरकार का जो कार्य है तो वह किस प्रकार से राज्य सरकार को सौंप सकते हैं। तो राज्य सरकार से परामर्श करके यानी प्रॉमिस मतलब मांग करके। ठीक है।
चलिए तो अब चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन कि कह रहा है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्य को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं। ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष के सहमति से, और ऑप्शन बी आपात स्थितियों में, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री के सिफारिश पर, और ऑप्शन डी अपने स्वयं की ओर से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी प्रधानमंत्री के सिफारिश पर। ठीक है, यानी राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्य को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं? तो ऑप्शन इसका राइट आंसर सी यानी प्रधानमंत्री के सिफारिश पर। मतलब जब तक राष्ट्रपति जो है वह प्रधानमंत्री से नहीं मांगेंगे सिफारिश तब तक वो बर्खास्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर प्रधानमंत्री कह दिए कि हाँ तो वह राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद के सदस्य को बर्खास्त कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो अब चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस कोष में किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकते हैं? ऑप्शन ए भारत की समेकित निधि, ऑप्शन बी केंद्र सरकार का अनुदान, ऑप्शन सी संघ सरकार की सहायता निधि, और ऑप्शन डी आकस्मिक निधि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी आकस्मिक निधि द्वारा। यानी राष्ट्रपति किसको कोष में किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकते हैं? तो आकस्मिक निधि को। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद पर कोई भी कार्यरत न हो तब उनके रिक्त स्थानों पर राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? यानी मतलब जब अगर राष्ट्रपति का भी पद खाली हो और उपराष्ट्रपति का भी जो पद खाली हो तो उनके कार्यकर्ता जो है वो उसके स्थान पर कौन से राष्ट्रपति के रूप में जो है वो निर्वाचित होंगे? तो ऑप्शन ए भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन ए भारत का मुख्य न्यायाधीश, और ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, और ऑप्शन डी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है वह अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जब पद खाली रहेगा तो वह भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है वह राष्ट्रपति के पद पर बैठ सकता है। ठीक है, और उनका कार्यकर्ता भी कर सकता है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा दोस्तों तो को हमें बोलिएगा। ठीक है, और आप ज़रूर हमको कमेंट में बताइएगा कि हाँ समझ में नहीं आता तो हम उसको फिर अगले क्वेश्चन अगले नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको अच्छे से फिर समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए तो 24 नंबर कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि कह रहा था कि भारत के जो राष्ट्रपति है मतलब भारत के राष्ट्रपति है तो क्या है? ऑप्शन ए देश के प्रमुख, ऑप्शन बी सरकार के प्रमुख, ऑप्शन सी देश और सरकार के प्रमुख, और ऑप्शन डी संसद पार्लियामेंट के प्रमुख। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी देश के प्रमुख। यानी भारत के राष्ट्रपति जो है वह देश के प्रमुख होते हैं। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा कि भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति घोषित करने का अधिकार किसको है? यानी क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार जो है वो आपात स्थिति घोषित करने का अधिकार किसको है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री को, ऑप्शन बी राष्ट्रपति को, और ऑप्शन सी मुख्य न्यायमूर्ति को, ऑप्शन डी संसद को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी राष्ट्रपति को जो है वह भारतीय संविधान के अनुसार जो है वह आपात स्थिति घोषणा को घोषित करने का अधिकार है। ठीक है, राष्ट्रपति को। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की ओर कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति को पद और गोपनीयता के शपथ दिलाता है? तो पहले भी हम आपको बता चुके हैं पहले क्वेश्चन में। तो ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, और ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी राष्ट्रपति। यानी कौन सा जो है वह भारत के उपराष्ट्रपति के पद और गोपनीयता के शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति जी। ठीक है, आगे की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन 27 नंबर अब देखते हैं। ठीक है, कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री के अतिरिक्त केंद्रीय मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? यानी कह रहा है जो प्रधानमंत्री के अतिरिक्त मतलब प्रधानमंत्री के अतिरिक्त मतलब वो नहीं रहेंगे तो वह केंद्रीय मंत्रिमंडल के अन्य मंत्री की नियुक्ति निम्नलिखित में से ये कौन कर सकता है? ऑप्शन ए स्पीकर, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, और ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री के अतिरिक्त केंद्रीय मंत्रिमंडल के अन्य मंत्री की जो है
नियुक्ति कर सकता है। ठीक है, चलो तो अब चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि भारत के उपराष्ट्रपति के पदेन अध्यक्ष भी हैं, यानी भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं तो उसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, और ऑप्शन सी संसद, और ऑप्शन डी संघ लोक सेवा आयोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमें? ऑप्शन नंबर बी, यानी राज्यसभा जो है वह भारत के उपराष्ट्रपति के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, आगे की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन समझ में आ रहा है दोस्तों? ठीक है, चलिए दोस्तों। कह रहा कि भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? यानी भारत के राष्ट्रपति पद पर जब निर्वाचित होते हैं तो उनकी न्यूनतम आयु सीमा कितना वर्ष है? ऑप्शन ए 40 वर्ष, ऑप्शन बी 35 वर्ष, ऑप्शन सी 30 वर्ष, और ऑप्शन डी 25 वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमें? ऑप्शन नंबर बी, यानी भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने की जो न्यूनतम आयु है वह है 35 वर्ष। ठीक है, और ये तो पहले भी करा चुके हैं, तो राष्ट्रपति के बारे में चर्चा हो रहा है तो राष्ट्रपति के क्वेश्चन तो आएगा ही। ठीक है, अब कह रहा है कि इनमें से कौन संसद का एक हिस्सा है लेकिन दोनों सदनों में किसी का सदस्य नहीं है? पर इससे पहले क्वेश्चन भी कराए थे यही वीडियो में। ठीक है, शायद 12-13 क्वेश्चन, मतलब 12-13 नंबरिंग में। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन ए भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी भारत के वित्त मंत्री, और ऑप्शन सी लोकसभा के अध्यक्ष, और ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी कौन सा संसद का एक हिस्सा है लेकिन जो है दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन कि कह रहा कि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किससे संबोधित कर देता है? यानी राष्ट्रपति जो है वो अपना इस्तीफा किसको दे देता है, किसको संबोधित कर देता है? तो ऑप्शन ए उपाध्यक्ष, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, और ऑप्शन सी अध्यक्ष या लोकसभा, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी उपाध्यक्ष को जो है राष्ट्रपति अपना इस्तीफा जो है उपाध्यक्ष को दे देता है, संबोधित कर देता है। ठीक है, चलिए तो आप चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन कि कह रहा कि निम्नलिखित में से किसने सबसे कम समय के लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? यानी ऐसा कौन सा मतलब जो है राष्ट्रपति जो सबसे कम समय के लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम किया था? ठीक है, ऑप्शन ए शंकर दयाल शर्मा, ऑप्शन बी प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन सी प्रतिभा पाटिल, और ऑप्शन डी डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वह सबसे कम उम्र में जो है मतलब कम समय के लिए जो है वह राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, और काम भी किए थे। चलिए तो अब चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन कि कह रहा कि भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत का अटॉर्नी जनरल, और ऑप्शन सी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, और ऑप्शन डी चुनाव आयुक्त। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी भारत का अटॉर्नी जनरल। ठीक है, यानी भारत सरकार का कौन सा अधिकारी जो है सदस्य न होते हुए भी मतलब वो सदस्य नहीं है तो वो भी जो सदस्य नहीं है तो वह भारत के संसद के कार्यवाही यानी काम में जो है वह भाग लेने का अधिकार रखता है। तो कौन हो जाएगा? भारत के अटॉर्नी जनरल। ठीक है, चलिए तो आप चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? क्या कर रहे हैं दोस्तों का क्वेश्चन कि किसके राज्यपाल पर वह नियुक्ति करता है? यानी क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कह रहा है कि किसके राज्य पर जो है वो नियुक्ति करते हैं? ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी राज्य के मुख्यमंत्री, और ऑप्शन सी भारत के प्रधानमंत्री, और ऑप्शन डी भारत के उपराष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर हमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है,
यानी भारत के राष्ट्रपति किन की सलाह पर, तो मतलब भारत के जो राष्ट्रपति हैं तो वो प्रधानमंत्री के सलाह पर ही किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करते हैं। ठीक है, मतलब अगर कोई भी अगर राज्यपाल राष्ट्रपति को बनाना होगा तो सबसे पहले प्रधानमंत्री से सलाह लेंगे कि इनको बनाया जाए राज्यपाल कि न बनाया जाए। अगर कह दिए हाँ तो हाँ, अगर नहीं किया तो नहीं बना सकते हैं, क्योंकि मतलब प्रधानमंत्री जब तक हाँ या नहीं कहेंगे तब तक राष्ट्रपति को आदेश नहीं है कि वह राज्यपाल और किसी भी राज्य को राज्यपाल बना सके। तो जब प्रधानमंत्री बोल दिए राष्ट्रपति जी को तो वो किसी भी राज्य के राज्यपाल उनको घोषित कर सकते हैं, नियुक्त कर सकते हो पद पर। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध रहते हैं चुने गए थे। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन सी ज्ञानी जैल सिंह और ऑप्शन डी प्रतिभा पाटिल। तो इसका राइट आंसर बी यानी नीलम संजीव रेड्डी। यानी कौन सा मतलब भारत के राष्ट्रपति के रूप में जो है निर्विरोध चुने गए थे, तो नीलम संजीव रेड्डी जो है वह राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुने गए थे। ठीक है, चलो तो अब चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु है, यानी राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए जो है तो उसकी उम्र कितना होना चाहिए। तो ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 21 वर्ष, ऑप्शन सी 30 वर्ष और ऑप्शन डी 35 वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी 30 वर्ष। यानी राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। अब आप लोग ये बताइए कि राष्ट्रपति का न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए उसके राष्ट्रपति के पद पर बैठने के लिए, सदस्य बनने के लिए 35 वर्ष। ठीक है, तो राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष न्यूनतम आयु सीमा है और राज्यसभा के जो सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है वह 30 वर्ष है, यानी 5 वर्ष कम है। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि भारत का राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पहले भंग कर सकता है। ऑप्शन ए मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति की सलाह पर, ऑप्शन सी लोकसभा के अध्यक्ष की सलाह पर और ऑप्शन डी प्रधानमंत्री की सलाह पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है भारत के राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पहले भंग कर सकता है। ठीक है, तो हम पहले बता दिए थे कि प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति काम करते हैं। ठीक है, चलो तो अब चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन कि कह रहा कि संघीय संसद की संयुक्त बैठक किस लिए बुलाई जा सकती है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण हेतु, ऑप्शन बी राष्ट्रपति के वार्षिक अभिभाषण हेतु, ऑप्शन सी राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय महत्व के प्रासंगिक संदेश हेतु और ऑप्शन डी किसी गैर वित्तीय विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध के समाधान हेतु। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी किसी गैर वित्तीय विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध के समाधान हेतु। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं 39 नंबर कि कह रहा है कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक और राज्यसभा द्वारा जो है पारित मान किया जा सकता है यदि उच्च सदन उस पर किस समय सीमा में कार्य संपादन न कर सके। ऑप्शन ए 10 दिन, ऑप्शन बी 14 दिन और ऑप्शन सी 30 दिन और ऑप्शन डी 40 दिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी 14 दिन। ठीक है, चलिए दोस्तों अब चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन यह तय करता है कि कोई विशेष विधेयक धन विधेयक है या नहीं। तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन सी राज्यसभा के सभापति और ऑप्शन डी वित्त मंत्री। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी लोकसभा का अध्यक्ष जो है वह धन विधेयक है या नहीं। ठीक है, वही तय करता है कि धन विधेयक है या नहीं, जो लोकसभा अध्यक्ष जो है वही तय करता है। चलिए तो अब चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से
किसे गैर संसद सदस्य को संसद को संबोधित करने का अधिकार है? ऑप्शन ए भारत का महान न्यायवादी, ऑप्शन बी भारत का सॉलिसिटर, ऑप्शन सी भारत के प्रधान न्यायाधीश, ऑप्शन डी मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी भारत का महान न्यायवादी। यानी कौन सा गैर संसद सदस्य को जो है संसद को संबोधित करने का अधिकार था? भारत के महान न्यायवादी को। ठीक है, चलिए तो अब चले 42 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए, कह रहा कि वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है? यानी वित्त आयोग का जो गठन होता है ना, तो वह कितनी अवधि के लिए होता है, मतलब कितने वर्ष के लिए होता है? ऑप्शन ए 2 वर्ष, ऑप्शन बी प्रति वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष और ऑप्शन डी राष्ट्रपति के इच्छानुसार जब और जैसे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी यानी 5 वर्ष। यानी वित्त आयोग का जो गठन होता है ना, वह कितनी अवधि के लिए होता है? तो 5 वर्ष की अवधि के लिए। ठीक है, चलिए तो अब चलते 43 नंबर क्वेश्चन कि कह रहा कि निम्न श्रेणियों में से किसके विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किया जा सकते हैं? तो ऑप्शन ए सामान्य विधेयक, ऑप्शन बी निजी सदस्य का विधेयक और ऑप्शन सी वित्त विधेयक, ऑप्शन डी संविधान संशोधन विधेयक। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी वित्त विधेयक। ठीक है, यानी निम्न श्रेणियों में मतलब ये जो ऑप्शन दिया हुआ है तो उसमें से एक विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किया जाता है। तो ऑप्शन बताइए दिए, तो इसका राइट आंसर वित्त आयोग विधेयक। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन कि कह रहा कि पंचवर्षीय योजना के मसौदे का अनुमोदन अंतिम रूप से कौन करता है? ऑप्शन ए योजना आयोग, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन डी संसद तथा राज्य विधानसभा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी राष्ट्रीय विकास परिषद। यानी पंचवर्षीय योजना के जो मसौदे का अनुमोदन है ना, तो उसका अंतिम रूप जो है कौन करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। ठीक है, अब चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि लोकसभा में कोई भी धन विधेयक निम्न में से किसकी पूर्वानुमति लिए बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी राष्ट्रपति और ऑप्शन सी प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी वित्त मंत्री। तो इसका राइट आंसर हमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी राष्ट्रपति जो है वह लोकसभा में कोई भी धन विधेयक पूर्वानुमान लिए बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए तो आप चलते 46 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि राज्यसभा का सदस्य होने के लिए किसी भी व्यक्ति का उम्र जो है वह कम से कम कितनी वर्ष होनी चाहिए? क्वेश्चन समझ लिए कि कह रहा कि राज्यसभा का जो सदस्य हुआ तो वो सदस्य होने के लिए उनको जो है वह उनकी उम्र कितना होना चाहिए कम से कम? तो ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 30 और ऑप्शन सी 36 और ऑप्शन डी 24। तो इसका राइट आंसर बी यानी 30 वर्ष। यानी राज्यसभा का जो सदस्य बनने के लिए जो है उनका कम से कम उम्र जो है वह 30 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन कि कह रहा कि भारत के किस राज्य ने सबसे ज़्यादा उप प्रधानमंत्री दिए हैं? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी गुजरात। यानी भारत के राज्य जो सबसे ज़्यादा उप प्रधानमंत्री दिए हैं वह गुजरातियों का। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा उप प्रधानमंत्री दिए हैं। कह रहा है 48 नंबर कि कह रहा है कि जब न तो अध्यक्ष और न ही उपाध्यक्ष उपस्थिति हो तो तब लोकसभा का अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? यानी जब अध्यक्ष भी नहीं रहेगा और उपाध्यक्ष भी नहीं रहेगा तो उसमें जो लोकसभा अध्यक्ष जो है वह कौन करता है अध्यक्ष? तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा नामित कोई सदस्य, ऑप्शन बी उस समय उपस्थिति संसद द्वारा चुना गया कोई सदस्य और ऑप्शन सी लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा रखे गए सभापतियों के पैनल में से कोई सदस्य और ऑप्शन डी उपस्थिति वयोवृद्ध यानी ज्येष्ठ सदस्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा जो रखे गए सभापतियों में जो है तो उनकी पैनल में कोई सदस्य हो तो वो है अध्यक्ष पर वह अध्यक्ष के रूप में कर सकता है। ठीक है,
चलो तो अब चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है। यानी कौन सा जो संबंध है, किसके संबंध में जो है वह राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत जो है वह अधिक अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन ए धन विधेयक, ऑप्शन बी धनेतर विधेयक, ऑप्शन सी नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना, ऑप्शन डी संविधान का संशोधन, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमें ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर सी, यानी नई अखिल भारतीय सेवाओं का जो है वह गठन करना होता है। ठीक है, आगे की ओर क्वेश्चन बढ़ा जाए। चलिए तो 50 नंबर देखते हैं। इस वीडियो का लास्ट वीडियो देखते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है कि कह रहा है कि 50 नंबर राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। यानी राज्यसभा में जो निर्वाचित सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है ना, तो उसका सदस्य की संख्या कितनी, अधिकतम संख्या। ऑप्शन ए 250, ऑप्शन बी यानी 250, और ऑप्शन बी 238, ऑप्शन सी 245 और ऑप्शन डी 248। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 238 जो है वह राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या रखी गई है। ठीक है, पहले इससे ज्यादा था लेकिन अब घटा के इतना कर दिया गया। ठीक है, चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और फिर मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं वीडियो के साथ। और जो आज का जो लेक्चर दिए हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा उस पर रिलेटेड क्वेश्चन था आज। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छे तरीके से आप लोग को दिमाग में अच्छे से कवर हो। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा शेयर होगा उतना करिए। और इतना ही कहूँगा कि आप लोग मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए और अपने पापा मम्मी का नाम रोशन कीजिए। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं कल इन्हीं वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।